कायरा साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकिफ ये है, काफ लीग का भी मौकिफ कमोबेश यही है, अगर अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट ले लेंगे, बसूरत दीगर हम गवर्नर का हुक्म नहीं मानते। अदालत ये बात नहीं कह सकती कि आप एतमाद का वोट लें। ये जिसने कहना था उसने कह दिया और वो गवर्नर पंजाब है। अदालत बेसिकली इस बात का फैसला नहीं कर रही कि एतमाद का वोट लेना है कि नहीं लेना। कायरा साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकिफ ये है, काफ लीग का भी मौकिफ कमोबेश यही है, अगर अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट ले लेंगे, बसूरत दीगर हम गवर्नर का हुक्म नहीं मानते। डू यू रियली थिंक कि अदालत ऐसा हुक्म दे सकती है कि आप एतमाद का वोट लें? अदालत ये बात नहीं कह सकती कि आप एतमाद का वोट लें। ये जिसने कहना था उसने कह दिया और वो गवर्नर पंजाब है। अदालत बेसिकली इस बात का फैसला नहीं कर रही कि एतमाद का वोट लेना है कि नहीं लेना। अदालत के पास ये केस लेके गए हैं कि एतमाद का वोट लेने में फेल होने के नतीजे में साहब को डी-सीट कर दिया गया था उनके ओहदे से, यानी चीफ मिनिस्टरशिप से। उसके बारे में अदालत में वो गए हैं कि ये इख्तियार नहीं था गवर्नर का, वरना वो रिकॉर्ड पे है कि गवर्नर के इख्तियार कि वो उनको डी-सीट करने का फैसला नहीं कर सकते। इस हद तक तो अदालत ने मामला रोका हुआ है। अदरवाइज अदालत आईनी इख्तियार या आईनी हुक्म के बारे में ना कोई हुक्म इम्तना दे सकती है, ना दिया है, और ना ही तो सर डी नोटिफाई नहीं कर सकते ना। कायरा साहब ये बात जस्टिफाइड हो गई, नहीं कर सकते, इसलिए मामला अदालत में गया है। परवेज जिलाई साहब कहते हैं गवर्नर ऐसे अहकामात नहीं दे सकता, ये गैर आईनी है, इसको तस्लीम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेना पड़ेगा आपको एतमाद का वोट। अगर 11 तारीख तक ये सूरत हाल नहीं होती है, 11 तारीख को इस केस की दोबारा समाअत है, व्हाट डू यू थिंक 11 तारीख के बाद क्या बनेगा पंजाब की सूरत हाल का? अदालत में वो गए हैं, अदालत इसका कोई रेमेडी तो देगी ना। अदालत को अब ये फैसला तो करना पड़ेगा ना कि अगर अदालत ने उनका मामला सुनना है और डी नोटिफिकेशन को रोकना है तो अदालत कुछ तो कहेगी ना। अदालत अपने कहीं तो ये हुक्म नहीं देगी, ठीक है, लेकिन अब अदालत को ये फैसला तो बहरहाल करना पड़ेगा कि अगर अदालत कहती है कि गवर्नर का ये डी नोटिफाई करने का हुक्म दुरुस्त नहीं है, तो फिर परवेज इलाही साहब को अदालत जरूर कहेगी कि आप गवर्नर का जो आईनी हुक्म है उसके मुताबिक एतमाद का वोट लें, वो प्रोसेस पूरा कीजिए। और अगर वो नहीं करते और अदालत ये भी नहीं कहती, पहली बात तो यह है कि अदालत को ऐसा कहना चाहिए और कहेगी, लेकिन अदालत नहीं कहती तो फिर हमारे पास अगली रेमेडी फिर अदालत ही है। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।